अपने वजदान से नुक्ते बयान करते हैं। अल्लाह ने कमाल का आपको खिताबत का ये मलका अता किया है। ऐसे नुक्तादां को, ऐसे आलम बेबदल को, ऐसे ही खतीबुल असर शख्सियत को दावत किताब देने जा रहा हूँ। गाज़ी मिल्लत, सितारा उम्मत, शहजादा मुहद्दिस आज़म अशरफी जलाली जनाब पीर सैयद हाशमी मियाँ कछोचवी देहलवी ऑफ इंडिया तशरीफ लाएं। नारा बुलंद कीजिएगा, नारे तकबीर, बुलंद आवाज़ से नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, आस्तानालिया मगानी शरीफ, आस्तानालिया मगानी शरीफ, आस्तानालिया मगानी शरीफ, आस्तानालिया मगानी शरीफ। हुजूर किबला पीर सैयद हाशमी मियाँ साहिब, हुजूर किबला पीर सैयद हाशमी मियाँ साहिब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغنانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أجمعين। أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله مولانا العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى بأن تصلي عليه। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान की सरजमीन पर पहली मरतबा, वैसे मैं 7-8 मरतबा आया हूँ मगर पहली मरतबा पाकिस्तान बनाने का जो आखिरी तारीखी फैसला बनारस में हुआ, जिसमें सदर अफाजिल के साथ अमीर मिल्लत सैयद पीर जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अली बूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह और मेरे वालिद बुजुर्गवार दोनों शरीक थे। और जब दोनों इकट्ठा हुए तो कुछ ना कुछ इनकलाब आया। आज मंगानी शरीफ में दोनों इकट्ठा हुए। अब यहाँ जो इनकलाब आएगा वो पाकिस्तानी इनकलाब था, ये रूहानी इनकलाब। थोड़ा साइड से हो जाओ प्लीज।
मैंने जब जायजा लिया लाइब्रेरी का, खानका का, तबर्रुकात का, आसार हमारे घराने की कुछ चीजें इनके पास मौजूद हैं। तो मैं सोच में पड़ गया, यहाँ हर कर्म ही नजर आ रहा। यकीन पे नजर डालता हूं तो करम खुदा, इल्म पे नजर डालता हूं तो करम मुस्तफा, निस्बत पे नजर डालता हूं तो करम मुर्तजा, जब करीब से देखता हूं तो करम हुसैन। अब ऐसा संगम तो बहुत कम मिलेगा कि एक मुहद्दिस का बेटा है और एक मुहद्दिस का शहजादा है, और ये संगम है। ऐसा मौका कम मिलेगा। प्यारा, वहीं से मैं भी शुरू होना चाहता हूं जहां से कुरान शुरू हुआ। पता नहीं किसी ने महसूस किया कि नहीं कि मैंने कौन सी आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कितनी खूबसूरत बात है कि कुरान शुरू होता है बिस्मिल्लाह की बे से, वो खत्म होता है वन्नास की सीन पर, और ऐलान कर रहा है बस इतने ही कुरान है। बे से शुरू हुआ, सीन पर खत्म हुआ बस। इधर से पढ़ो तो बस है, और उलट के पढ़ो तो सब है। इतने ही बस और इसी में सब, ऐसा है कलामे रब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की एक प्रैक्टिकल बरकत बताऊं, उसको आप जब चाहिए आजमा सकते हैं। एक मर्तबा भूख आपको बहुत लगी हो तो बगैर बिस्मिल्लाह के खाओ, हो सकता है 6 रोटी खा जाओ। उतनी ही भूख दोबारा जब लगे तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर खाओ। 6 की जगह 3 ही में निपट जाओगे। 3 रोटी बच जाना बरकत नहीं तो क्या है? इसके पीछे राज क्या है, सीक्रेट क्या है? हर आदमी के साथ हमजाद लगा हुआ है, शैतान लगा हुआ है, और जो कुछ हम खाते पीते हैं उसी में अपना हिस्सा निकालता है। हम जो कुछ खाते हैं उसी में से लेता है, जो पीते हैं उसी में से लेता है। तो मेरे आका ने उसे भूखा रखने के लिए हमें एक तरकीब बताई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाओगे तो वो नहीं ले सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर कुछ पियोगे तो वो तुम्हारा हमजाद नहीं पाएगा। तो 2 गिलास पानी के बजाय 1 ही गिलास पानी में इत्मीनान हो जाएगा, क्योंकि उसको गया ही नहीं, आधा बच गया। तो एक आदत बना लो, बगैर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहे कुछ खाओ तो पहले कह लो, पियो तो पहले बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह कहकर खाओगे, सारा खाना तेरे पेट में जाएगा, हमजाद के वो शैतान के पेट में नहीं जाएगा। बिस्मिल्लाह कहकर पियोगे तो सारा पानी आपके पेट में जाएगा, हमजाद में नहीं जाएगा। इस पर मुझे अपने बुजुर्ग का लतीफ़ा याद आया। हमारी जमात के अजीमुल मर्तबा शख्सियत, उन्होंने तफरीह तबा के लिए लोगों से एक सच बात बता दी जो मुझको अच्छी तरह याद है कि 60 बरस, वैसे तो मैंने हमेशा बिस्मिल्लाह करके खाया पिया है,
लेकिन 60 साल मेरे ऐसे गुजरे हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, बगैर बिस्मिल्लाह के मैंने कुछ खाया ही नहीं और बगैर बिस्मिल्लाह के मैंने कुछ पिया ही नहीं। तो मेरा शैतान 60 बरस से भूखा प्यासा है, कुछ उसे मिला ही नहीं। लेकिन जब मैं हुक्का पीता हूँ तो बिस्मिल्लाह नहीं कहता, ताकि 60 साल के भूखे प्यासे शैतान के खाली पेट में सिर्फ धुआं जाए। मुस्कुरा कर जब आप रिलैक्स हो गए हैं तो अब आइए थोड़ा एकेडमिक मूड बनाइए। ये बिस्मिल्लाह जो है, ये बा जो है, ग्रामर के एतबार से मैं आपको क्या पढ़ाऊं? मेरे क्लास में हर क्लास के लोग हैं, किस क्लास की तकरीर करूं? बस यूं समझ लो कि बा जो है अरबी ग्रामर में कभी कसम के लिए है, इल्साक के लिए है, कभी इस्तिआनत के लिए है, मदद। यहां जो बा है वो इस्तिआनत के लिए, अल्लाह के नाम की मदद से। ये दाखिल है इस्म पर, हरफे जार दाखिल है इस्म पर। मदद मांग रहे हैं हम इस्म से। इस्मुल्लाह में जो इस्म है, तो अगर अल्लाह अल्लाह है तो इस्म कौन है? जैसे हम कहते हैं नबीउल्लाह, नबीउल्लाह में अल्लाह अल्लाह है, नबी कोई और है। रसूलुल्लाह कहते हैं तो अल्लाह है, रसूल कोई और है। अब्दुल्ला में अल्लाह अल्लाह है, अब्द कोई और है। इस्मुल्लाह में अल्लाह अल्लाह है तो इस्म कौन है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलो पहचानने की कोशिश करें कि इस्म का काम क्या है, इस्म करता क्या है। इस्म का काम है पहचानवाना। हमारे यहाँ जब लखनऊ में कोई नया आदमी आता है पूछते हैं आपका इस्म शरीफ। अयोध्या में फंस गया तो क्या पूछता है आपका शुभ नाम। अगर गुजराती माहौल में अहमदाबाद, सूरत, बड़ौदा में फंस गया तुम्हारा नाम पूछे। और ढाका में अटक गया तो पूछेंगे तुम्हारा नाम की। हर एक नाम के चक्कर में इसमें शुमार चीज। ईरानियों के चक्कर में आए थे ये पूछ बैठे, और कभी सो कॉल्ड अरब से मिल गए। मसलू किया शायद। तो नाम का काम पहचानवाना, इसीलिए पहचानने के लिए हम नाम पूछते। तो जो हाशिमी को पहचानवावे वो इस्मुल हाशिमी है, जो मुहद्दिस को पहचानवावे वो इस्मुल मुहद्दिस है, जो मुजद्दिद को पहचानवावे वो इस्मुल मुजद्दिद है, जो नबी को पहचानवावे वो इस्मुल नबी है, और जो अल्लाह को पहचानवावे वो इस्मुल्लाह है। मैं पोशीदा खजाना था, मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, तो जात को पहचानवाने के लिए नूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मदद मांगा है हमने इस्मुल्लाह से। अब अगर इस्मुल्लाह से मदद मांगना, गैरुल्लाह से मदद मांगना जैसा लगा और उस पर तुमने अपना फतवा ठोका, तो सवाल पैदा होगा कि आपकी बिस्मिल्लाह सही है। अब इस बिस्मिल्लाह में बा है और बे बनता कैसे? बे बा ता सा, इनकी बॉडी एक ही है। बा ता सा बॉडी एक ही लकीर, ये नुक्तों से बदल जाती। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है। लकीर नहीं बदलती, नुक्ते बदल जाते। नीचे एक हो तो बा है,
ऊपर 2 हो तो का है, अगर 3 हो जाए तो का है। और हमारी उर्दू में नीचे 3 हो जाए तो पा है। मामला नुक्तों का है। वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। बे के नीचे का नुक्ता या अल्लामा इकबाल की बोली में बाए बिस्मिल्लाह, ऊपर 2 होता तो ता हो जाता, 3 होता तो ता हो जाता, नीचे 1 है तो बात 2 से नहीं बना, बात 3 से नहीं बना, 1 से। 1 से बना। वो एक कौन? वाह 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 वाह। मौला अली, मुश्किल कुशा, खैबर शिकन, शाहे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश करन, अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब फरमाते हैं नुक्ता तो ताकल बाइल बस्मला, बिस्मिल्लाह के बे के नीचे का नुक्ता मैं हूँ। लोग बहुत फास्ट हो गए हैं चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में। अब तो उनके खाने का भी नाम फास्ट फूड हो गया है। अब जल्दी जल्दी ज्यादा ज्यादा कैसे बताऊं? एक साहब खड़े होकर बोलने लगे, मैं वहां लखनऊ में तकरीर कर रहा, बोला आप मौला अली को नुक्ता कह रहे हो, नुक्ता तो बहुत छोटा होता है। वाह वाह। और वो थोड़ा सा समझदार था, बोला कि नुक्ता तो वो जुज़ है जिसके अज्जा ना हो। और थोड़ी अंग्रेजी छाप भी उसके ऊपर थी, का ऐसे ही को तो आइटम कहते हैं। क्या हजरत अली इतने छोटे हैं कि उंगली रख दो तो दिखाई ना पड़े? मैं कहा जब तू नुक्ते के बारे में इतना जानता है कि नुक्ता उसे कहते हैं जिसे काटा नहीं जा सकता, जिसे बांटा नहीं जा सकता। तो यही तो मेरा मौला पैगाम दे रहा है, मैं अली हूँ अली, न मुझे काटा जा सकता है न जमातों में बांटा जा सकता है। और सुन, तू नुक्ते को जानता, वो जो जिसके अज्जा ना हो उसी को वो हमारे यहाँ जिले तजज़ा की बहस में दारूम में दरस निज़ामिया में पढ़ा दे। वो मैं कहा आपको बताऊँ, यूँ समझ लो जिसके टुकड़े ना हो उसे आइटम कहते हैं। यू कांट डिवाइड आइटम, यू कैन चेंज आइटम इनटू पावर। आइटम को पावर में बदला जा सकता है लेकिन उसके टुकड़े नहीं हो सकते। और जिसके टुकड़े ना हो वो आइटम है, और जो आइटम है वही ताकत है, और जहां आइटम है वही सुपर पावर है। आज अमेरिका अपने आइटम पर सुपर पावर बना है। इंग्लैंड में आइटम है, इंग्लैंड सुपर पावर। चाइना रशिया में है तो वो सुपर पावर। अरे कुर्बान हो जा दातागंज बख्श पे, आज यहां भी बना हुआ है सुपर पावर। वो एटमी ताकत है कि जहां आइटम है वही सुपर पावर, और जिसे बांटा ना जा सके वो आइटम, और जिसे बांटा ना जा सके वही नुक्ता। अली नुक्ता, अली ताकत, जहां अली वही सुपर पावर। अली इमाम हसन में इमाम हसन सुपर पावर, अली हुसैन में हुसैन सुपर पावर,
जैनुल आबिदीन में अली, जैनुल आबिदीन सुपर पावर, जाफर सादिक में अली, जाफर सादिक सुपर पावर, मोहम्मद बाकिर में अली, बाकिर में इमाम बाकिर सुपर पावर, मूसा कासिम में अली, मूसा कासिम सुपर पावर, मूसा रजा में अली, मूसा रजा सुपर पावर, गौसे आजम में अली, गौसे आजम सुपर पावर। तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया मगानी शरीफ। शहजादा गौसल वरा, शहजादा गौसल वरा। आपकी तवज्जो चाहूंगा। जी जी सुभान वो लखनऊ में वो बोला, ये आपने साइंस के हिसाब से तो समझा दिया, लेकिन मैं तो साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। क्या पढ़ता है तू? मैं तो तारीख और ज्योग्राफिया पढ़ता हूँ। मैं तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। तेरे पास इंडिया का नक्शा है? हाँ है। कश्मीर से कन्याकुमारी? हाँ। गुजरात से लेकर के त्रिपुरा तक है। ले आ, रख टेबल पर मैप ऑफ इंडिया। मैंने कहा बता, इसमें बंबई कहाँ है? ये मैप में, नक्शे में बंबई कहाँ है? कौलूर ये बंबई है। बंबई कहाँ है? कौलूर देखी नहीं है। बंबई कहाँ है? ये समुद्र के किनारे। अरे बंबई कहाँ है? तो हुजूर देखिए ये नुक्ता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना आलिया मंगानी शरीफ। नुक्ता। और उसी पर देखिए MUMBAI मुंबई, ये नुक्ता। मैंने बोला ये नुक्ता बंबई है? बोले हाँ हुजूर, पूरी बंबई नुक्ते में। सारी बंबई इसी में, नरीमन पॉइंट इसी में, मखदूम अली माहिमी का आस्ताना इसी में, मोहम्मद अली रोड इसी में, शौकत अली रोड इसी में, अब आजाद रोड इसी में। 1 करोड़ से ज्यादा आबादी, हजारों कारें सरकार इसी में, इसी नुक्ते में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसी में, डोमेस्टिक एयरपोर्ट इसी में, सारी मिनिस्ट्री इसी में, गवर्नर हाउस इसी में, सैकड़ों जमीनों की आमद और रफ्त इसी में। तवज्जो, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में। तवज्जो, एक दुनियादार के बनाए हुए नुक्ते में अगर करोड़ों आबादी आ सकती है, तो परवरदिगार के बनाए हुए नुक्ते में सारी कायनात आ जाए तो क्या है? वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात। और आगे बढ़ो। सुभान अल्लाह। जब समझ में आएगा कि अली अली अली, तो चलो एक नजर पैदा कहाँ हुई है। तफसील में नहीं जाऊंगा। वालदैन माजेगा तवाफ में मसरूफ थी, लेबर पेन स्टार्टेड। कहाँ जाए मर्द औरत की भीड़ में। चीफ ट्रस्टी ऑफ काबा जनाबे अबू तालिब की अहलिया मोहतरमा, किसकी हिम्मत है जो रोक दे? काबे का दरवाजा खोला, अंदर चले। मौला अली आए तो आंखें बंद हैं। सरकार आंखें बंद, मां ने तो अंधा समझा। ईमान पहचान गया।
अली की आंखें बंद ही रहनी चाहिए। ऐसी जगह पैदा हुए हैं जो देखने वाली नहीं है। ये अली 360 बुत देखने नहीं आया है, इस काबे को बुतों से साफ करने के लिए आया। आंखें बंद कर ली, फिर जब बंद हुई तो किसी को देखने को तैयार नहीं। न माँ को देखा, जनाब अबू तालिब को पता चला बेटा पैदा हुआ है, आए खुशी खुशी गले में गोद में लिया, प्यार किया, देखा ओ नबीना है। कोई बात नहीं, तो हमारे यहाँ मसल मशहूर है कि अगर कुछ लड़का हो तिरछा भी पैदा हो जाए तो कहते हैं कोई बात नहीं, घी का लड्डू टेढ़ा भरा। हाँ, लड़की जरा ठीक ठाक पैदा हो, लड़का चल जाएगा चाहे जैसा हो, घी का। बेटा है, जमाल है, हुस्न है, नूर है, आंख नहीं है तो क्या हुआ। उधर से अब्बास को पता चला, वो देखने गए। कई 1 दिन 2 दिन 4 दिन अल्लाह जाने गुजर गया। धीरे धीरे ये खबर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चचा अबू तालिब के घर में भाई मेरा पैदा हो गया। अब नबी करीम चल पड़े। चची फातिमा बिन्त असद से कहा, चची जान मेरा भाई कहाँ है? उन्होंने गोद में डाल दी। इधर मुस्तफा ने अली को गोद में लिया, अली ने आंखें खोली। अंदाजा लगाओ, हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो सबसे पहले देखते हैं माँ बाप को, माँ बाप को, माँ बाप को। अली पैदा हुए तो सबसे पहले देखते हैं रिसालत माँ को। एक बात अभी अचानक आ गई है तो कही डालूं, अगर वो जरा भी आगे का था तो जरा भी कमजोर होगी तो कमरे में इसरा कर दीजिएगा। जब अली पैदा हुए उस वक्त मेरे नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया। जब अली पैदा हुए तब नबी ने ऐलाने नबूवत नहीं किया था। किसी को पता नहीं था कि ये नबी। खदीजा को नहीं मालूम, ज़ैद को नहीं मालूम, अबू तालिब को नहीं मालूम, जिगरी दोस्त अबू बकर सिद्दीक को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम। जो देख रहे हैं उन्हें नहीं मालूम, जो पैदा हो रहा है उसे कैसे मालूम? नबी ने ऐलान न करके जिस नबूवत को छुपाया था, मुस्तफा ने नहीं छुप सका निगाहे मुर्तज़ा में। इसीलिए वो बचपन से नबी है, पैदाइश से पहले नबी है, पैदा हुए तो नबी है। उन्होंने बताया नहीं, किसी ने जाना नहीं, मगर अली बाप से क्या अर्ज करूं, बड़ा वक्त लग जाएगा, मौजू पे भी आना है। और इनकी हरम मोहतरम खातून जन्नत सैयदतुन निसा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये नबी करीम ने फरमाया ये तो इंसानी हूर है। मेरी बेटी फातिमा इंसानी हूर है। अब इंसानी हूर, इंसान की भी क्वालिटी इसमें है और हूर की भी क्वालिटी है। इंसान की क्वालिटी ये मेरी बेटी है क्योंकि इंसान है, अली की बीवी है क्योंकि इंसान है, हसनैन की माँ है क्योंकि इंसान है, और ना इसे हैज है ना निफास है, इसलिए हूर है। तो जब बाप अली जैसा हो, माँ
खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा जैसी हो तो हसन हुसैन नहीं पैदा होंगे तो कौन? थोड़ी तवज्जो मैं नौजवानों की चाहूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आप शहर से हैं कि देहात से, तो देहात मुझे ज्यादा पसंद है। मैं उसे कह सकता हूं कि अपना हाथ अपने पास मत रख, दे हाथ। तुम्हें चाहिए तेरा हाथ, तू हमको दे हाथ। और शहर में तो ले हाथ। आप जानते हैं एक अच्छी फसल का तजर्बा इस पूरे इलाके को है। अच्छा गंदुम हो, अच्छी जमीन हो, 1 बीघे में 20 मन गेहूं गंदुम पैदा कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है। हमारे बच्चे क्यों, हमारे नमूने क्यों गलत हो रहे हैं? सोचना चाहिए कि बाप कौन है, उम्मा कौन। क्या हमारी माँ बहनें फातिमा ज़हरा की तरह हैं? नहीं। तो बच्चे हसन हुसैन की तरह कैसे? नौजवानों, प्लीज सेल्फ ऑडिट करो, अपना मुहासबा करो। मैं एक नौजवान का वाकया बयान करूंगा आपके सामने, और अंदाजा लगाइए कि उस नौजवान की पोजीशन क्या है। निकल गया मूड बनाकर शहर से बाहर घूमते फिरते, काफी दूर निकल जाने के बाद जब भूख ने सताया, कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं खाया, इधर उधर नजर दौड़ाया, कुछ भी नजर ना आया। कुछ ने इत्तेफाक दरिया के किनारे तैरता हुआ एक सेब मिला। क्या बात है, क्या वाकया मशहूर है, क्या बात है। लेकिन मैं अपनी स्टाइल से बयान करूंगा, मेरे बाबा दादा का मामला है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। भूख का दबाव, न देखा इधर न देखा उधर, उठाया और बिस्मिल्लाह। पूरा सेब जब पेट में गया, भूख की आग बुझ गई, होश को उभरने का मौका मिला। अरे ये मैंने क्या कर डाला, ये सेब मेरा नहीं था, मेरा खरीदा नहीं था, किसी का दिया हुआ भी नहीं था, बिला इजाजत मालिक मैंने खा कैसे दिया? ये तो हराम हुआ। जब किसी का पेट भर जाता है आजकल तो हराम की सोचता है। उस नौजवान का जब पेट भर गया तो खौफे इलाही छाया, वो शरीयत की सोचने लगा। भरा पेट हमेशा तलब में दिखाई देता है, ये अजीब आदमी है जो तलब में दिखाई देता है। खौफे खुदा हावी। अब सोचने लगा माफी मांगू किससे? अब कयास शुरू किया, और वो ये सेब इधर है तो उधर से आया होगा। जल्दी से जल्दी
इससे पहले कि वो खून बन जाए और मेरे बदन में हराम खून की एक बूंद भी हो, ये मुझे गवारा नहीं। वाह 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 गफलतन मैंने खा तो लिया है, मगर हकीकतन इसे हराम रहने नहीं दूंगा। इसे खून बनने में बहुत टाइम लगेगा। साइंस के जानने वालों को, मेडिकल साइंस के जानने वालों को, डाइजेस्टिव सिस्टम के जानने वालों को, सफेद की सिस्टम को जानने वालों को पता है कि जब कोई चीज पेट में डाला जाए, खाना जाए, तो फौरन एक लिक्विड निकलता है जो खाने को हजम करता है, पैक्सिन को पेप्टोल में चेंज करता है, उसे हाजमा बना करके हजम करके लुत्ती बनाता है और फिर उसको इंटेस्टाइन में भेजता है। फिर इंटेस्टाइन में जाकर के उसे एब्जॉर्ब करती है, सकिंग करती है, उसमें से पानी को खींचा जाता है, जो बच जाता है वो रह जाता है, और जो लिक्विड फॉर्म में है वो किडनी, वो गुर्दे की तरफ चला जाता है। तो गुर्दा उसे रिफाइन करता है, जो फजला है, गैर जरूरी अज्जा है, उन्हें यूरिनल में भेज देता है, बाकी को वो लीवर में भेजता है। लीवर फंक्शन करके उसे खून बनाता है और फिर क्या करके वो खून की रगों में दौड़ने लगता है। ये सब करने में कोई 5-6 घंटा लगता है, और ये नौजवान क्या चाहता है 2-3 घंटे के अंदर ही, इससे पहले कि वो एक सेब खून बन जाए और मेरे पाक खून में एक नापाक बूंद शामिल हो, जान को खतरे में डाल दिया, रिस्क ऑफ लाइफ लिया, दरिया में कूद पड़ा, तैरते हुए उस पार गया। मेहनत शाका के बाद जब उधर पहुंचा तो देखा कि बाग का एक माली है। मालिक है, कौन है? पास गया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहा हुजूर ये बाग आपका है? कहा जी मेरा। कहा ये एक पेड़ है दरिया के किनारे, हाँ, उसकी शाखें दरिया में लटकी हुई, हो सकता है उसी में से कोई सेब गिरा हो। क्या हुआ? गिरा, वो तैरता हुआ उधर चला गया। तो फिर क्या हुआ? चला गया। नहीं, मैंने उसे खा लिया, तो मैं माफी चाहता हूँ, वो खाना मेरा जायज नहीं था। मैं अपने रब को क्या कहूँगा, अपने आका मौला को कैसे फेस करूंगा, अपना चेहरा कैसे नबी करीम को दिखाऊंगा। बूढ़े ने तजर्बे की आंखों से नौजवान को देखा। इस कच्ची उम्र में, इस नौजवानी में इतना खौफे खुदा, ये मर्द नहीं, ये है मर्द खुदा। उन्होंने मौके से फायदा उठाया, कहा माफ तो करूंगा। कहा पहले माफ कर दीजिए, इससे पहले कि खून बने। कहा मैं माफ कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। क्या बात है, क्या बात। मैं माफ कर दूंगा, मेरी एक शर्त है। क्या? तुमको मेरी बेटी से शादी करना पड़ेगा। या अल्लाह, सेब माफ कराने आए। क्या बात। अनदेखी लड़की, अनसुनी, बगैर समझे बूझे, न बुजुर्गों का हाथ, न माँ बाप ने देखा, न कोई रिपोर्ट, मेरी बेटी से शादी करनी पड़ेगी। मैं माफ कर दूंगा। आप